हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन से संबंधित 3D के फार्मूले को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कल की वीडियो में बहुभुज से संबंधित कुछ फार्मूले बचे हुए थे, उसको हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद 3D से संबंधित जो भी फार्मूले होते हैं मेंसुरेशन के, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने कल की वीडियो में देखा हुआ था, लास्ट में क्या था, बहुभुज पढ़ा हुआ था। यहाँ 6 भुजाओं वाला बहुभुज बनाया गया है। बहुभुज क्या होता है, तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पे 6 भुजाओं वाला बहुभुज लिया गया है। तो क्षेत्रफल बराबर हमने क्या बताया था आपको, क्षेत्रफल बराबर n इंटू एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमने बहुभुज का क्षेत्रफल बताया हुआ था। अब बहुभुज का परिमाप भी हमने कल बताया हुआ था। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर n इंटू एक भुजा, n इंटू एक भुजा। ये हमने कल की वीडियो में बताया हुआ था। अब आज की वीडियो में हम देखते हैं कि बहुभुज से और भी प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो n भुजाओं वाला बहुभुज है, तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, यहाँ देख लेते हैं। सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180। ये होता है सभी अंतःकोणों का योग। अगर आपसे पूछ ले कि एक अंतःकोण, मान लीजिए केवल ये अंतःकोण हमको निकालना है, ये आपका क्या है, ये अंतःकोण है 1 2 3 4 5 6 अंतःकोण हैं। और बाह्य कोण कितने होंगे, तो बाह्य कोण भी आपके, ये देखिए यह आपका क्या है, F बाह्य कोण है, A बाह्य कोण है, B, तो 1 2 3 4 5 6 आपके बाह्य कोण भी होंगे। आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि यह जो एक सीधी रेखा है, यहाँ देखिए सीधी रेखा है, तो ये अंदर वाला पार्ट ये क्या है, ये आपका अंतःकोण है, और ये जो बाहर वाला भाग है ये क्या है, ये कोण बाह्य कोण है। तो अब यहाँ पे ये अंतःकोण हो गया और बाह्य कोण हो गया, और दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है, 180 अंश। तो आपको यह चीज़ ध्यान देना है कि अंतःकोण और प्लस बाह्य कोण, बराबर 180 अंश। तो अंतःकोण और बाह्य कोण का मान जोड़ के कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ हमने बताया सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180। n क्या है, तो जितनी भुजाओं का बहुभुज होगा वही n का मान यहाँ पे होगा। अब हमसे पूछता है एक अंतःकोण का मान। तो अगर आपसे पूछता है एक अंतःकोण, एक अंतःकोण का मान, तो हम n से इसमें भाग दे देंगे। जैसे n-2 इंटू 180 है, इसमें हम क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक अंतःकोण का मान आ जाएगा। अब बाह्य कोण का योग अगर आपसे पूछता है कि सभी, ये देखिए अलग अलग है सब, ये फार्मूला आपके सभी अलग अलग है। अब आपसे अगर पूछता है बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग, तो बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, 360 अंश होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पर जब आप एक चक्कर इस तरह से ऐसे लगा लेंगे, एक चक्कर किसी भी बिंदु से आप क्या करते हैं, एक चक्कर जब ऐसे लगा लेते हैं तो वो कितना हो जाता है, 360 अंश हो जाता है। तो आप यहाँ से चले इस तरह से इधर, फिर इधर ऐसे चक्कर लगाते हैं, फिर यहीं पे आ गए, मतलब आपने 360 अंश घूम लिया। तो बाह्य कोणों का योग कितना हो गया, 360 अंश हो गया। तो n भुजाओं वाले बहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। अब अगर आपसे पूछ लिया कि एक बाह्य कोण का मान कितना होता है, एक बाह्य कोण बराबर, तो फिर से आप क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे, तो 360/n हो गया। क्योंकि बाह्य कोणों का मान बराबर होता है भुजाओं की संख्या। इसको भी आप लिख लीजिए यहाँ पे, एक पॉइंट आपको यहाँ हमने बताया, एक पॉइंट और लिख लीजिए, बाह्य कोण का संख्या बराबर भुजाओं की संख्या, बराबर भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या।
तो बाह्य कोण की संख्या बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या होता है। यहाँ हमने क्या, एक बाह्य कोण का मान अगर आपको निकालना है तो टोटल 360 अंश होता है, उसमें आप n से भाग दे दिए तो एक बाह्य कोण का मान आपका निकल जाएगा। अब आपसे पूछता है कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या होती है, तो n-3/2 ये होता है विकर्णों की संख्या। जैसे आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये आपका क्या है, एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज भी एक बहुभुज होता है। क्यों होता है, क्योंकि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। अब इसमें हमको पता है कि 2 विकर्ण होते हैं, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं इस फार्मूले से। तो n की वैल्यू यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 भुजा है, तो 4 हमने रख दिया और n-3 मतलब 1 हो गया और बटे 2 से भाग दे देंगे, 2 आ गया, मतलब विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये प्रूफ हो गया कि इस फार्मूले से हम विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। अगर आपको षटभुज में निकालना है कि कितने विकर्ण होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। संख्या कितनी है, 6 है भुजाओं की, और 6 - 3 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया बटे 2, 2 3 6, 3 3 9, यानी कि विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। तो किसी भी षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो इससे आप विकर्णों की संख्या निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं किसी एक शीर्ष से कितने मैक्सिमम या अधिकतम विकर्ण डाले जा सकते हैं। जैसे ये आपका शीर्ष है, तो यहाँ से कितने विकर्ण हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ भी मिला सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं। तो कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, इसको निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए, एक शीर्ष से एक शीर्ष से कितने मैक्सिमम विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तो n-3, ये आपका फार्मूला हो गया, n-3 इतने मैक्सिमम विकर्ण खींचे जा सकते हैं। जैसे षटभुज है, तो षटभुज में अगर हम देखते हैं कितने, एक शीर्ष मतलब ये आपका शीर्ष है, 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष, ये शीर्ष हैं, तो एक शीर्ष से कितने मैक्सिमम विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो ये षटभुज मतलब यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 - 3 बराबर 3, मतलब एक शीर्ष से 3 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक शीर्ष से विकर्ण कितने खींचे जा सकते हैं मैक्सिमम, उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया बहुभुज से संबंधित जो फार्मूला थे, उसको हमने यहाँ पे आपको समझाया। अब आइए 3D से संबंधित जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। तो 3D आकृति में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, बेलन का फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर बेलन का फिगर बनाया गया, आप इसको देख लीजिए। ये होता है आपका बेलन की त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक ये होती है बेलन की ऊंचाई। अब हम बेलन का फार्मूला देखते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर πr² h। बेलन का आयतन होता है πr² h। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πrh। बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर होता है 2πrh। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r + h। अब बेलन की परिधि बराबर क्या होता है, उसको भी यहीं पे देख लेते हैं। बेलन की परिधि बराबर 2πr। तो आप कहेंगे 2πr तो वृत्त की परिधि होती है, तो यहाँ पर यह जो भाग होता है यह वृत्त की तरह ही होता है। बेलन का यह जो ऊपर और नीचे वाला भाग होता है ये वृत्त की तरह ही होता है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, तो वही यहाँ पर बेलन की परिधि बराबर भी 2πr होगा। तो ये आपका हो गया बेलन से संबंधित फार्मूला। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं शंकु से संबंधित फार्मूला। तो शंकु का यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। ये होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। ये आपका होता है यहाँ से यहाँ तक h होता है, शंकु की ऊंचाई होती है, और ये आपकी शंकु की त्रिज्या होती है। अब इससे संबंधित हम फार्मूला को देखते हैं। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर 1/3 πr² h। 1/3 πr² h। कभी कभी आपसे पूछता है कि शंकु बेलन का कितना भाग होता है, तो शंकु जो है बेलन का 1/3 भाग होता है। यहाँ देखिए πr² h और πr² h, इसका भी आयतन होता है, लेकिन यह कितना है, 1/3 πr², मतलब जो शंकु है या बेलन का 1/3 भाग होता है। इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि बेलन का
1/3 भाग होता है। तो शंकु बेलन का कितना होता है? 1/3 भाग होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अब आते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस में यल। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये आपका यल लिखा हुआ है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि अगर आपसे एल बराबर पूछता है तिरछी ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई हम लिख लेते हैं √r² प्लस में h²। ये कैसे हो गया? तो यहाँ पर आप देखिए, अगर इसको मिला दीजिए यहाँ पे, तो यह भी आपका क्या हो गया? r हो गया, ये r हो गया, ये h हो गया, और ये आपका l हो गया। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में l का स्क्वायर बराबर क्या होता है? r का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो l बराबर क्या हो जाएगा? तो √r² प्लस में h²। इस तरह से यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो गया? √r² प्लस में h² हो गया। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं। तीसरा देखते हैं घन। तो यहाँ पे घन का फिगर बनाया गया, आप इसको देख लीजिए। घन में जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। ये आपका घन हो गया। और घनाभ जो होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। ये घन का फिगर है और ये घनाभ का फिगर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं घन। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर क्या होता है? a³। क्योंकि यहाँ पे भुजाएं क्या है? सभी समान हैं, a ही हैं, तो क्या हो जाएगा? घन का आयतन a³। घन का वक्र पृष्ठ बराबर इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नीचे वाला होता है, जब अभी हम बताएंगे। और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछता है आपका, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला ही वहां पर अप्लाई होगा। तो वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4a²। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a²। ये संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है। अब आपका पूछता है यहाँ पे घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर √3a। ये आपका घन से संबंधित फार्मूला हो गए। घन का आयतन a³, घन का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4a² होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² होता है, और विकर्ण √3a होता है। ये घन का फार्मूला हो गया। अब आइए देखते हैं चौथा घनाभ। तो घनाभ यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों असमान होती है, यानी बराबर नहीं होती है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है। अब घनाभ का वक्र पृष्ठ बराबर देख लेते हैं 2h ब्रैकेट में l प्लस में b, मतलब लंबाई और चौड़ाई, 2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। l का मतलब लंबाई, b का मतलब चौड़ाई और h का मतलब ऊंचाई। वक्र पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ बराबर देख लेते हैं, यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l इंटू बी प्लस में b इंटू एच प्लस में h इंटू एल। ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, और आगे 2 से गुणा हो जाएगा। ये आपका हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब घनाभ का विकर्ण हम देख लेते हैं। ये घन था, ये घनाभ है। घनाभ का विकर्ण बराबर, तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √l² प्लस में b² प्लस में h²। ये अंडर में है, तो √l² लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और धन ऊंचाई का वर्ग। ये आपका होता है घनाभ का विकर्ण होता है। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम गोला। गोले का उदाहरण आपका होता है जैसे गेंद हो गई या फुटबॉल हो गई, ये सब आपका गोले का उदाहरण है। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है? हम यहाँ देख लेते हैं। आयतन बराबर 4/3
पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। गोले में वक्रपृष्ठ नहीं होता है, इसको आप लिख लीजिए, वक्रपृष्ठ इसमें नहीं होता है गोले में। संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है। अब आइए, ये गोले से संबंधित हो गया, आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, वक्रपृष्ठ नहीं होता है, संपूर्ण पृष्ठ हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब आइए अर्धगोले से संबंधित फार्मूले को देखते हैं। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, जैसे आप गोला है उसको बीच से जब काट देंगे तो अर्धगोला हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का होता है, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो जब 2 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन बराबर क्या हो गया, आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन हो गया। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है, वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है अर्धगोले का, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ देख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये होता है वक्रपृष्ठ होता है, और 3 पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है अर्धगोले का। तो ये थे आपके 6 महत्वपूर्ण फार्मूले जो 3D से संबंधित फार्मूले थे। अब 2 फार्मूले और बचते हैं जिसमें आपका प्रिज्म और पिरामिड बचता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट यही है, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। कभी कभी आपका प्रिज्म से या पिरामिड से प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।